प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है सभी को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द अभी लॉर्ड, तो जय मसीह। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो आप सारे लोगों को समय से ज्वाइन करने के लिए। और आइए आज का सभा को हम लोग प्रार्थना करके और शुरू करेंगे, है ना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज के सभा के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। सारे चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु क्या सुंदर से दिन पिता परमेश्वर आज का दिन में दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज पूरे दिन भर संभाला, हर एक परेशानियों से, दुख मुसीबतों से बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु आज के दिन में जाने जाने में जो भी भूल चूक अपराध पाप हुआ है तो प्रभु क्षमा करना प्रभु। पिता अभी इस समय में प्रभु हम पिता आपके चरणों के तले आते हैं प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अभी इस समय में प्रभु हम आराधना करते हैं पिता। इस समय में प्रभु हम लोग कुछ पिता परमेश्वर आपके वचन से देखेंगे प्रभु। आज जो भी हमारे बीच में सरिता दीदी वचन लेके आ रही है प्रभु, आप उन्हें भी आशीष करना प्रभु। आप उन्हें भी हिम्मत देना, सामर्थ देना प्रभु कि एक अच्छा वचन हमारे बीच में आने पाए प्रभु। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने भी प्रेयरजन पिता आज का इस प्रेयर हाउस में प्रभु, जितने भी शामिल हैं प्रभु, जितने भी हमें देख रहे हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु, हर एक लोगों को आप आशीष देना प्रभु, अपने आशीष से अपने प्यार से भरना प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मानता हूँ, सुन और दया से ग्रहण करके पिता, आमेन। आमेन। सब लोग बोलेंगे आमेन। कोई नहीं। आमेन। यस आमीन। आमेन आमेन आमेन। आइए हम सब लोग आराधना करेंगे और आज के सभा को हम लोग शुरू करेंगे। क्या सब लोग आराधना करने के लिए तैयार है? अपने हाथ को उठाएंगे, यस, है ना। जितने भी लोग तैयार हैं प्रभु आप सबको आशीष दे, है ना। और आइए हम सब लोग मिलकर आज की आराधना सभा को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग पहला गीत गा रहे हैं ना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे जीवन दाता की आराधना। हालेलुया। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना।
आराधना हो, आराम खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना को आराधना, खुदावन यीशु के आराधना, आराधना को आराधना, खुदावन यीशु के आराधना, God से आराधना। परमेश्वर की महिमा हो। इस गीत के द्वारा है ना, इस गीत में है ना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, है ना, शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, है ना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, हालेलुया। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, है ना। क्या कितना प्यारा गीत है ना। आज ये हम लोग को ये मौका मिला है उस परमेश्वर की महिमा करने का, और उस परमेश्वर की, है ना, उस प्रशंसा और महिमा करने का, कि आज देखा जाए कितने सारे लोग, है ना, आज के दिन को देख नहीं पाए होंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग के पास एक ऐसा समय है ना, कि हम सब लोग मिलकर उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारा जल्द ही आने वाला है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है ना। हमारा परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है, हालेलुया। इसके लिए हम सब लोग अपने दिल को, हृदय को, है ना, तैयार करें, है ना, कि जब हमारा वो परमेश्वर आए, है ना, तो हमारे कामों को देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को, हमारे नम्रता को देखकर, है ना, हमें अपने साथ लेकर जाने पाए, हालेलुया, है ना। और आइए हम सब लोग मिलकर, है ना, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि ये दिन, है ना, हमें दिखाया है। और वो महान परमेश्वर, है ना, वो सुंदर है ना, वो अद्भुत है, वो महान है ना, वो मेरा प्यार है, हालेलुया, है ना। हमारा परमेश्वर सुंदर है, अद्भुत है ना, महान है, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना, सुंदर है, अद्भुत है, महान है ना, मेरा प्यार है, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर, वो सारे मिलकर अपने हर एक जुबान को खोल कर गाएंगे, है ना, कि प्रभु तो सुंदर है ना, अद्भुत है, महान है, हालेलुया। सब लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस। यस, है ना। हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, और उस परमेश्वर की गीतों को गाएंगे, और उसकी महिमा करेंगे। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। लाखों हजार तुझसा न कोई, मेरे दिल की चाहत है तू, शारों का गुलाब तू, नरगिस वादियों का तुझको मैंने पा लिया। लाखों हजारों में तुझसा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू, शारों का गुलाब तू, नरगिस वादी का तुझको मैंने पा लिया। और सुंदर है, अद्भुत है, महान है,
मेरा प्यार है यीशु, सुंदर अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है यीशु। तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू, तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, तुझको मैं देखता रहूं, तू सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है ईश्वर, सुंदर उड़ा, अतिशय उड़ा, महोन्नत उड़ा, प्रेरुड़ा, सुंदर उड़ा, अतिशय उड़ा, महोन्नत उड़ा, प्रियुड़ा, तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, तुझको मैं देखता रहूं, तुझको देखता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही, ओ सुंदर है, अद्भुत है, महान है प्रभु, मेरा प्यार है, ओ सुंदर है, अद्भुत है, तू अद्भुत है, मेरा प्यार है यीशु। Yes, Lord. Lord, what would have महान है, तेरा प्यार है। Oh yes, Lord प्रभु, तू सुंदर है, तू अद्भुत है प्रभु, तू महान है प्रभु। प्रभु, हजारों जुबानें मिलकर प्रभु तेरी महिमा प्रशंसा गाएंगे प्रभु। हजारों जुबानें खड़े होंगे प्रभु और गाएंगे प्रभु, तू पवित्र है, तू महान है, तू अद्भुत है। Oh yes, Jesus. Oh yes, Lord, we pray, Lord Jesus, in this evening. Lord, let your presence, let your spirit come upon us, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, ओ, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तुम मालिक प्रभु, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, ओ, हजारों जुबानें गाए तेरे
दोहरा यीशु तू पवित्र हो, हजार जुबानी गाते दोहरा यीशु तू पवित्र है, ओ, यीशु तू पवित्र, यीशु तू पवित्र है, oh Lord, you are holy, you are holy, you are worthy to be praised, Jesus. What can never happen? Pavitra Atma, Pavitra Atma, चले जाओ यीशु के चरणों में, सब लोग गाएंगे पवित्र आत्मा, सब लोग मिलकर गाएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे यीशु तेरे दिए हुए, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे दिए, मैं आता हूँ, सिर्फ यीशु तेरे, सिर्फ तेरे प्रभु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, मैं आता ने देखा कर सर झुकाकर हाथ उठाता तुझे नहीं, ने देखा कर सर झुकाकर हाथ उठाता तुझे नहीं, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, सिर्फ तेरे प्रभु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता, यीशु इमाम है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा यीशु इमाम है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले जाए यीशु के चरणों
नो में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Oh, yes, Prabhu. Jesus, only for you, Lord. Only for you. We lift up our hand, Lord, only for you, Jesus. Not anyone else, Lord Jesus. Lord, we glorify your name. We thank you. We honor your presence, Lord. We give honor to you in this time, this evening, Lord. As we are gathered here, Lord, to worship you, to honor you, Jesus. Lord, let your presence come upon us. Let your spirit come upon us, Lord Jesus. Lord, pour out your spirit among us. Lord, talk to us. Lord, guide us. Give us understanding, the wisdom, Lord. Lord, we thank you and honor your name, Lord Jesus. We give you all the glory and the honor, Lord Jesus. In the most precious name I ask this. Amen. 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 गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सभी को प्रभु आशीष दे और धन्यवाद हो आज का इस प्रेयर में आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे आज का प्रेयर के द्वारा, है ना। जितने भी लोग आज आए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज के इस आराधना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे, है ना। तो आज का हम लोग आगे सभा को आगे बढ़ाते हुए, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज हमारे बीच में हमारे सरिता सिस्टर है ना, जो आज का प्रभु का वचन हम सब लोग का बीच में लेके आई है ना। वो आज हम लोग का बीच में शेयर करने जा रही है। तो हम लोग सब लोग मिलकर उन्हें वेलकम करेंगे। और यस सरिता सिस्टर, आगे का समय आपका है ना। सबको जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर स्तुति आराधना के लिए, है ना। तो आज का जो वचन है मेरा, वो हम लोग याकूब से लेंगे, है ना। चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 का हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। विश्वास और कर्म के बारे में बताएंगे आज, है ना। विश्वास और कर्म क्या है ना। हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं इसके लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर सा समय देने के लिए। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमें पूरा दिन संभाला है और सबको सही सलामत रखा है प्रभु, और फिर से एक मौका दिया है इस प्रेयर हाउस में जुड़ने के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर स्तुति और आराधना के लिए पिता। जो भी प्रभु जी यहाँ पे भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, प्रभु जी सबके जीवन से आपको महिमा मिले पिता। हम दुआ करते हैं कि जो भी हम अभी वचन को बताने जा रहे पिता, प्रभु जी आप आशीष करिए कि हम अच्छे से इन वचनों को हम सबके सामने शेयर करें प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा जी, हमारे मुंह को, जीभ को छू कर तू ब्लेस कर कि जो भी वचन को मैं बोलती हूँ वो मेरी ओर से ना होकर आपकी ओर से होने पाए पिता। मुझे बुद्धि और समझ दे खुदावन यीशु, हमेशा दुआ और प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग निकालेंगे याकूब का चैप्टर 2, जेम्स चैप्टर 2 14 से लेकर हम लोग 26 तक पढ़ते हैं, है ना। याकूब मिल गया सबको? है हाँ, 14 से लेकर 26 तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन गंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, आगे और तुमसे कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ,
तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना 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 तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। दृष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। ये निकलने से तुम यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। अतः उन्हें देख लिया कि विश्वास ने उसके मिलकर प्रभाव डाला है और विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुम न देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहराता है। से ही जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। हाँ, इस वचन में सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया है? विश्वास और कर्म, है ना, फेथ और एंड वर्क, एक्शन, है ना। तो इस वचन के द्वारा यहाँ पे जो पौलुस है, ये पौलुस अपने कलीसियाओं को कर्म और विश्वास के बारे में सिखाते हैं, है ना। वो कर्म और विश्वास के बारे में सिखाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे भाइयों, कोई भी अगर मनुष्य अगर ये कहता है कि मुझे विश्वास है ना, मुझे तो पूरा विश्वास है, लेकिन अगर वो कोई कर्म नहीं करता है तो उससे क्या होगा? उसका कोई लाभ नहीं है ना। क्योंकि ऐसा विश्वास हमारा जो कि है उद्धार नहीं कर सकता है, किसी का उद्धार नहीं ला सकता है। आप चाहे जितना भी विश्वास रखें, बेशक विश्वास के बारे में बाइबल बोलती है कि आप विश्वास करो, लेकिन हमें अगर विश्वास के साथ अगर हमारा कर्म भी इसमें इंक्लूड है ना, तब एक वो विश्वास क्या हो गया? सिद्ध विश्वास कहलाएगा। यहाँ केवल विश्वास के बारे में नहीं बल्कि हमें सिद्ध विश्वास के बारे में ये वचन सिखा रही है ना, कि हमें सिद्ध विश्वास कैसा करना है, कैसे रखना है। विश्वास तो सभी लोग करते हैं, है ना। विश्वास करना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सिद्ध बना के रखना है ना। कैसा हम विश्वास रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये सिद्ध विश्वास है ना। तो हम उसमें अगर कर्म को मिलाते हैं तब जाकर वो विश्वास सिद्ध विश्वास कहलाएगा, है ना। क्योंकि हमारा केवल जो विश्वास है वो उद्धार नहीं ला सकता है। अब यहाँ कर्म, अच्छा कर्म करने का मतलब क्या हुआ? कर्म का मतलब क्या हुआ? वर्क का मतलब क्या हुआ, है ना। मान लेते हैं कि अगर कोई भी अगर विश्वासी, है ना, कोई लोग अगर विश्वास करते हैं, है ना, तो ये बाइबल जो है, ये वचन जो है, कुछ ये बाइबल का आज्ञा भी हमें मानना है ना। यानी कि बाइबल के आधार पर हमें चलना है ना। और बहुत से मतलब लोग हैं जो कि विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो वचन है, वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, है ना। वो आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते हैं, है ना। मतलब कि अच्छे कर्म करना नहीं चाहते हैं, करते ही नहीं है। और वो इस चीज को शायद देखते भी नहीं है। उनको लगता है कि बस हम विश्वास कर रहे हैं, है ना, और जो भी है अपना चर्च जाना, चाहे जो भी हो, प्रार्थना करना बेशक करते हैं। लेकिन हमारा बाइबल ये सिखाती है, वचन ये सिखाती है कि बिना कर्म के हमारा विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है। ये विश्वास, इसका मतलब झूठा है, दिखावे वाला विश्वास है ना। क्योंकि हमको उस कर्म को भी दर्शाना है, उस कर्म को भी, एक्शन को भी दिखाना है ना। तभी हम कहेंगे कि हाँ, हम विश्वासी है, एक सिद्ध विश्वासी है
है ना। तो आज लोगों को चेक करने की जरूरत है कि हम विश्वासी है केवल नामधारी वाला, या फिर हम सिद्ध विश्वासी हैं, सिद्ध विश्वासी हम बने हैं, है ना, केवल बोलने वाला नहीं, है ना, बल्कि हम बोलने के अनुसार इस वचन को भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में दिखना चाहिए, है ना, ये दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ हम सिद्ध विश्वासी है। ये हमारे एक्टिविटी से, हमारे कर्मों से ये दिखना चाहिए। विश्वास के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। तो इसका आंसर हमें 15वें पद में मिलता है। क्या दिया हुआ है कि अगर यदि कोई भाई बहन कहता है ना, भाई बहन अगर कोई नंगे उघाड़े हैं और वो प्रतिदिन उसको भोजन की घटी है, और तुम में से कोई भी अगर कह रहा है कि कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, है ना, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं कोई अगर व्यक्ति है, उसे किसी भी चीजों की जरूरत है, कोई भौतिक वस्तुएं की जरूरत है ना, कोई भाई बहन है, अगर वो भूखा है, अगर वो नंगा है ना, तो हम केवल अगर ये कहते हैं कि चलो प्रभु परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हें परमेश्वर ये करे, परमेश्वर तुम्हें वो करे, है ना, अपने मुंह के द्वारा केवल हम बोल रहे हैं, है ना, लेकिन हम जो उसकी मतलब जरूरतें हैं वो चीज हम दे नहीं रहे। अगर वो नंगा है, अगर उसको हम कपड़े नहीं दे रहे, अगर वो भूखा है, हम उसको एक टाइम का खाना नहीं खिला रहे, तो फिर तो वो बोलना, मेरा इतना अच्छा अच्छा बात बोलना कोई फायदा नहीं है ना। इस वचन में ये दिखाया गया कि कोई कोई फायदा नहीं है। यानी कि किसी को अगर जरूरत है भौतिक चीजों की, तो हमें उसे हेल्प भी करना है, केवल मुंह से बोलना नहीं है। हाँ, वचन हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, आशीष देना है, लेकिन वचन हमें ये भी सिखाती है कि उसके लिए हमें अगर जरूरत है तो वो काम भी करना है। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी को मतलब अगर आपको शरीर से अगर सहायता करने की जरूरत है, तो आप बेशक करिए वहां पे, केवल मुंह से बोलकर और केवल ये नहीं कि भाई तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लिए बैठ के हम तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, हम प्रभु से हम बोल रहे हैं कि तुम आशीष पाओ, ये पाओ, वो पाओ, है ना। तो ये चीज उतना मायने नहीं रख रहा है। आपको वहाँ पे बोलने के साथ साथ आपको उसको एक्टिविटी में करके दिखाना है, एक्शन में करके भी दिखाना है, तभी वो जाके हमारा हम एक सिद्ध विश्वासी बन सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, कि हम आपके लिए भला चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि मुंह से बोलने वाला तो बहुत है, बहुत कुछ आदमी बोल देता है, लेकिन करता नहीं है उसके लिए। तो हमें करना भी है ना, हमें करना भी है, उसके लिए मदद भी करना है, चाहे जिसको भी जो चीज की जरूरत हो, हमें उसके लिए मदद भी करना है। अगर हम मदद नहीं करते हैं, अगर हम उसके लिए सहायता नहीं करते हैं, कोई कर्म, कोई एक्टिविटी नहीं करते उसके लिए, है ना, तो यहाँ पे इसका 17वां पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ हो। सीधा बोल रहा है यहाँ पे, अगर आपके विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो वो स्वभाव में क्या है, वो मरा हुआ है। एकदम सीधा इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है ना। आप जैसे मान लेते हैं आप अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मान लेते हैं किसी को ठीक है हम पैसा से मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम शरीर से तो मदद कर सकते हैं ना, है ना। कोई अगर बीमार है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है उसे देने के लिए, तो हम उसको जाकर देखेंगे, है ना, हम उसको फोन पे भी बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं। यही उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत है ना। और ऐसा नहीं कि बस हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है हम प्रभु से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो ठीक है, प्रभु से प्रार्थना करना अच्छा बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसे सांत्वना भी देना है, उसे हमको समझाना भी है ना, उससे मिलना भी है, उसका हालचाल भी पूछना है। ऐसे आप खुद अपने लाइफ में देख सकते हैं, बहुत से ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण भरा पड़ा है ना। तो हमें यहाँ पर विश्वास भी रखना है और यहाँ कर्म भी दिखाना है, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, तभी तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर का जन है ये, परमेश्वर का ये लोग है, विश्वासी है, उसका बेटा बेटी है, क्योंकि उसका हम स्वभाव भी हमें कर्मों के द्वारा दिखाना है। अब इसका 8वां पद में लिखा हुआ है कि कोई अगर कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा, है ना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि विश्वास बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना विश्वास अधूरा है ना। दोनों एक दूसरे को अपोजिट है ना। आप
केवल विश्वास से नहीं जीत सकते हैं, उसके साथ आपको वो अच्छा कर्म भी, है ना, वो अच्छा कर्म मतलब आपको उस वचन पे चलना भी पड़ेगा, उस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत भी करना पड़ेगा, तभी जाके कहेंगे कि अच्छा कर्म है ना। और ऐसे तो लोग क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा जो है वो भी जानता है कि हाँ परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो भी डरता है, वो भी थरथराता है। आप देखते होंगे चर्चों में भी, कलीसियाओं में भी, चर्च में, चर्चेस में कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे वो दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है, कैसे वो डरते थरथराते हैं। तो हम जो विश्वासी है हमें चेक करना है ना। डर तो है, लेकिन वो अगर जिस विश्वासी में अगर वो कर्म होते हुए नहीं दिख रहा है, तब तो आप भी वो दुष्ट आत्मा के समान है, उस शैतान के समान ही है। आप में और शैतान में कोई अंतर नहीं है। कैसे? शैतान भी जान रहा है, शैतान भी मान रहा है, लेकिन शैतान क्या, वो परमेश्वर की कोई ऐसा वो परमेश्वर के सामने तो वो झुकता नहीं है। वो एक्टिविटी में उसका क्या दिखता है, शैतान का घमंड है उसके अंदर, है ना। वो सब जान रहा है कि हम गलत है, वो परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, डरता है वो परमेश्वर से, है ना। तो हम विश्वासी जो है ना, चाहे जो भी हो, उसके अंदर भी वो शैतान का वो लक्षण दिखाई देता है। अगर आपके अंदर वो अच्छा कर्म नहीं है, विश्वास के साथ साथ, केवल विश्वास नहीं, तब तो नहीं, तो फिर तो हम वो शैतान के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? आप बहुत सारे आज विश्वासी को हम देखते हैं, हम अपने घर में भी बहुत लोग जो अभी तक विश्वासी नहीं बने या उद्धार नहीं पाए, जिनको पता नहीं है परमेश्वर के बारे में, हम उनके मुंह से अक्सर ऐसा सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे शायद, ऐसा बात बोलते हैं, कहते हैं कि अरे हम तो बहुत विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, हम तो बहुत, हम ये है वो है, लेकिन उनके अंदर वो, उनका स्वभाव, उनका एक्टिविटी में वो चीज दिखेगा नहीं, वो वचन का कोई ऐसा चीज ही नहीं दिखेगा, ना वचन पे चलना है, ना वचन के बात बोलना है ना। और बस केवल वो कहते हैं अपने मुंह से, क्योंकि मुंह से बोलना बहुत आसान होता है, अरे हम तो विश्वास करते हैं, अरे हम तो चर्च जाते हैं। आप सोच के देखिए कि आप उस शैतान के कैटेगरी में है कि नहीं है ना। मेरे खुद के ही, हम क्या बताएं, मेरे ही घर में हम आज ही एक उदाहरण बता रहे हैं। मेरा भाई है, एक भाई है, वो कह रहा है कि दीदी हम तो विश्वास करते हैं, है ना, तो तुमको क्या पता, है ना, विश्वास करते हैं। हम बोले तुम्हारा तो कोई एक्टिविटी दिखता ही नहीं है, जब प्रार्थना करने बोलो तो बस नींद आने लगता है, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, बहुत तरह का ऐसा वो बात बोलता है ना, कि चर्च नहीं जाने से क्या हो गया, हम तो प्रभु को मानते हैं, प्रभु मेरे दिल में है, ऐसे ऐसे बात बोलता है कि मतलब आप क्या बोले। क्या वो विश्वास कर्म बिना, क्या वो आप उसको कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का वो जन है? नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी यही बात बोलता है। तो आप में और दुष्ट आत्मा में, शैतान में कोई अंतर नहीं है ना। तो हमें विश्वास के साथ कर्म भी दिखाना है, उस बाइबल के अनुसार चलना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। नहीं तो फिर तो आपका झूठा वाला विश्वास है, झूठा वाला आप जीवन जी रहे, दिखावे वाला एक मसीहत वाला जीवन जी रहे, है ना। तो यहाँ पे इस वचन में आप एक उदाहरण हम दे सकते हैं अब्राहम का। इब्राहिम भी जो है अपने पुत्र जो इसहाक है उसको बलि करके, है ना, बलि देकर वेदी पर चढ़ाया, है ना। और तब हम यहाँ कह सकते हैं कि वो विश्वास के साथ साथ वो कर्मों से भी धर्मी ठहरा। केवल वो ये तो नहीं बोला ना कि हाँ परमेश्वर हम अपने बेटा को दे देंगे या हम कर देंगे, ऐसा तो नहीं बोला। वो क्या किया, वो किया, वो जो बोला, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास था, है ना। वो विश्वास के साथ वो एक्शन में भी करके दिखाया। वो चढ़ाने जा ही रहा था, चढ़ा ही दिया था, लेकिन परमेश्वर उसके विश्वास को परखा, देखा कि हाँ सच में ये मेरे लिए इतना विश्वास मेरे पे कर रहा है कि अपने बेटा को भी नहीं छोड़ा, बेटा को भी वो मारने के लिए वो बलि चढ़ा रहा है ना। तो यहाँ क्या किया, परमेश्वर उसके विश्वास को भी देखा और उसके कर्म को भी देखा, है ना। हम यहाँ ये कह सकते हैं। लेकिन एक जनरल सवाल है लोगों का, है ना, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर कर्म ही सब कुछ है ना, बहुत लोग हो सके सोच भी रहे होंगे या सोचते भी होंगे कि अगर कर्म ही सब कुछ है ना। बहुत ऐसे बोलते हैं कि बहुत ऐसा है, कर्म ही अगर मतलब विश्वास के साथ अगर कर्म है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो क्या वो उद्धार पा सकते हैं?
क्या वो अच्छे कर्म करने वाले वो भी तो स्वर्ग में जा सकते हैं? ऐसा हम लोग के मन में शायद हम लोग सोचते होंगे। तो क्या आप लोग से एक सवाल कर रहे हैं, क्या बिना यीशु पर विश्वास किए, है ना, कोई अगर अच्छा कर्म करता है तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? अगर अच्छा कर्म करता है तो बिना यीशु पर विश्वास किए कोई जा सकता है? नहीं क्यों नहीं जा नहीं नहीं। क्यों नहीं जा सकता है? क्यों ये प्रभु क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हाँ? एक एक हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, है ना। अब इसको एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं, जैसे कि अ, आज संसारिक लोग भी बोलते हैं, है ना, कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत दान पुण्य का काम किए हैं, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, है ना। जो भी वो जिस परमेश्वर को मानता हो वो बोलते हैं कि परमेश्वर तो मेरा हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे क्योंकि हम तो बहुत अच्छा काम किया। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे राजनेता नेता फिल्म स्टार लोग, बड़े बड़े लोग, है ना, वो मंदिर बनवाते हैं और कैंसर हॉस्पिटल बनवाते हैं और वो अपने आप को वो सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम किए हैं। भले उसका इंटेंशन जो भी हो, है ना, उसका इंटेंशन गंदा हो, खराब हो, क्योंकि लोग तो बाहर का ही रूप देखते हैं ना, उसके अंदर का रूप, अंदर का मन, अंदर का हृदय नहीं देखता। वो कौन देखता है? वो हमारा परमेश्वर देखता है ना। तो क्या उद्धार वो पा सकते हैं? नहीं, वो उधार नहीं पा सकते हैं, है ना। आप देखते होंगे गुरुद्वारा में भी लंगर खिलाया जाता है और वो उन लोगों का सोचना है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम समाज कल्याण कल्याण का काम कर रहे हैं, लोगों को हम गरीब लोगों को खिला रहे हैं। क्या वो अच्छे कर्म के द्वारा क्या उधार पा सकते हैं? नहीं, वो उधार नहीं पा सकते हैं, है ना। वो उधार नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते हैं? इसका कारण है एक हम लोग वचन को निकालते हैं। हाँ, सबो उपदेशक 7 का 20 निकालते हैं। सबो उपदेशक 7 का 20, जिनको मिला है वो पढ़ सकते हैं। क्या बोली? सबो उपदेशक 7 का 20 निकालेंगे। शंभू डेस्क। सबो उपदेशक किनको मिला है तो पढ़े, नहीं तो हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यहाँ वचन हमारा साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है पृथ्वी पर कि जो धर्मी है ना। अगर चाहे आप कितना भी भलाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं किया हो। सबने पाप किया हो, कोई थोड़ा सा, कोई ज्यादा, है ना। लेकिन ऐसा पृथ्वी पर मनुष्य कोई है ही नहीं। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लिए हो, कितना भी आप लोगों को भलाई किए हो, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जो पाप ना किया हो। क्योंकि हम लोग तो अगर आदम के जमाने से देखते आ रहे कि हमारे अंदर वो पाप का अंश अभी भी है, वो मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना। तो आप ये बात बोल के नहीं भाग सकते हैं कि हम अच्छा कर्म किए हैं तो हमको परमेश्वर स्वर्ग में उठा लेगा। नहीं कर सकते हैं, है ना। ये वचन साफ यहाँ पे बता रहा है कि कोई ऐसा दुनिया में मनुष्य नहीं है कि पाप ना किया हो। थोड़ा ना थोड़ा हर किसी के अंदर पाप है और वो आपके कर्मों से नहीं छूट सकता है। क्योंकि अगर एक भी पाप है, अगर मान लेते हैं 100 में अगर एक भी पाप है, आप 99 काम ऐसा किए हैं जो बहुत अच्छा है, अगर एक काम भी आप पाप वाला किए या है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, हमारा स्वर्ग पवित्र है। आपका आधा काम भी पाप वाला है तो वहां बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ परमेश्वर की संगति नहीं हो सकती है ना, है ना। लेकिन आज लोगों का जो इंटेंशन क्या है, अंदर का इंटेंशन वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। आप बाहर से भले देख के कह सकते हैं कि अरे
ये तो फिल्म स्टार है, बहुत अच्छा काम किया है, ये तो गरीबों के लिए ये बनवाया, मंदिर बनवाया है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, ये है वो है, वो बाहर का रूप है। और जो अंदर है उनका इंटेंशन, वो सिर्फ परमेश्वर, वो परमेश्वर देखता है, यानी हमारे मन को देखता है। और आपका मन खराब है या अच्छा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके मन में वो, क्योंकि देखिए एक वचन को निकालते हैं, मन मन पे आया है तो एक वचन को हम लोग निकालते हैं, इर्मिया 17 का 9 निकालते हैं। इर्मिया 17 का 9 कोई पढ़ेंगे जल्दी से निकाल के, जल्दी जल्दी। किन्हीं को मिला है? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, असाध्य रोग लगा है किसको? मन को। जो असाध्य का क्या मतलब? जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। वो मन जो है ना, हमारा जो कुविचार है वो मन से ही निकलता है। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आपका एक साइड है, लेकिन वो मन में आपका, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम एक चीज को नोटिस करते हैं, जो भी लोग है ना, संसारिक होते हैं, जो भी अच्छा कर्म करता है, आप देखते होंगे कि वो कहीं ना कहीं ये बोलता है, कह रहे हम तो अच्छा कर्म किए हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, अभी हम बोले हैं ना। लेकिन ये शब्द जो बोल रहा है, उसके अंदर आपको पता चलना चाहिए कि वो घमंड को दिखा रहा है, वो डंका पीट रहा है कि हम तो बहुत अच्छा काम किए हैं। आप देख लीजिए राजनेताओं को, आज बड़े बड़े लोगों को देखिए, तो ये क्या है? ये अच्छा कर्म हम किए हैं, परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, हमको परमेश्वर कोई दंड नहीं देगा, ये आपका घमंड दर्शा रहा। और ये घमंड निकल के आया कहाँ से? आपका मन से आया। तो मन में तो असाध्य रोग लगा, वचन तो पहले ही बोल दिया, असाध्य रोग लगा है। आप कितना भी अच्छा काम करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। असाध्य रोग लगा है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। हमारा वो दुष्टताई, वो स्वार्थीपन, वो सब मन से ही आ रहा है ना, वो मन से ही आ रहा है। तो आपका तो अच्छा कर्म में स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कहाँ? अब अच्छा अच्छा कर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं। जो अच्छा कर्म करेगा वो कभी डंका नहीं पीटेगा, जो अच्छा कर्म करेगा वो कभी घमंड करेगा ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं। सबसे पहले बात है, वो बोलेगा ही नहीं, है ना, वो बोलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ कर्म पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज विश्वासियों में भी है, हम अन्य जाति को छोड़े, विश्वासियों में भी है। आप बिना कर्म के, है ना, बिना विश्वास के आप एक विश्वासी, एक अच्छा सिद्ध विश्वासी नहीं बन सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक कार है ना, एक कार है, एक बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर, नया, एकदम नया, चकाचक, है ना। आ, बाहर से अगर उसे देखा जाए तो कहेंगे कि वाह कितना सुंदर कार है, कितना अच्छा है, बहुत तारीफ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके, मान लेते हैं अगर पीछे हम उसको देख रहे हैं, तो एक आदमी उसको धक्का दे रहा है, एक आदमी उसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो फिर हम क्या कहते हैं? अरे रे रे रे, ये तो कार तो बेकार है। जब इतनी सुंदर नया रह के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको तो पीछे से कोई धक्का दे रहा है, तो इसको कोई कोई काम का ही नहीं है ये कार। उसी तरह हमारा जो आज विश्वासी है, वो आज विश्वासी भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, या फिर अन्य जाति को भी हम कह सकते हैं। बाहर से वो लोग देख रहे हैं कि चकाचक कार है, सुंदर है, लेकिन आप उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए, तो ये पीछे का बैकग्राउंड देख कौन रहा है? हमारा परमेश्वर देख रहा है। हमारा मन को देख कौन रहा है? हमारा परमेश्वर देख रहा है। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि आपका जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देखता है ना। और ये हमारा अच्छा कर्म, अच्छा मन, कोई लेना देना नहीं है ना। जो जितना भी आप कर ले, कोई लेना देना नहीं है ना। अब देखिए एक ये दिया हुआ है कि देह जो है आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपका जो शरीर है, देह है, अगर उसमें आत्मा ना रहे तो क्या वो शरीर किसी काम का है क्या? वो शरीर किसी काम का रहता है? आप चाहे जितना भी सुंदर हो, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, आपका शरीर कोई काम का नहीं है ना। आपके देह में जब आत्मा है तभी वो जिंदा है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ ये मनुष्य है, हाँ ये शरीर है। तो उसी तरह हमारा विश्वास भी है, हमारा विश्वास भी जो है कर्म के बिना अधूरा है। तो आज हमें चेक करने की जरूरत है। जैसे कि मान लेते एक कार है, ठीक है, कार एकदम बिल्कुल नया कार है, एकदम सब कुछ ठीक है, और उसमें जो पेट्रोल है, बिना पेट्रोल का तो कार चल नहीं सकती है ना। वो पेट्रोल क्या है? एक विश्वास है, आप जान लीजिए।
आप जितना भी सुंदर लगे देखने में ऊपर से, एक बहुत बढ़िया मसीही लग रहे हैं कोई, अगर आपके अंदर वो पेट्रोल नाम का विश्वास नहीं क्या बोलते हैं, वो विश्वास है तभी वो चल सकती है। तो हमारा विश्वास और हमारा जो कर्म है दोनों एक दूसरे मतलब रहना जरूरी है ना, क्योंकि बिना विश्वास का वो गाड़ी चल नहीं सकता है। तो उसी तरह विश्वास भी जरूरी है, उसी तरह हमारा कर्म भी जरूरी है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उस जरूरतमंद को मदद करना है ना। अगर कोई खोया हुआ है तो उसे मार्ग दिखाना है, टूटे मन वालों को उसको शांति देना है, विश्राम देना है, कंगालों को सुसमाचार देना है। यही विश्वासी का कर्म के साथ मिला हुआ विश्वास कह सकते हैं, यानी कि उसकी धार्मिकता कह सकते हैं, अगर विश्वास के साथ कर्म मिला हुआ है तो। अगर केवल हम बोल रहे हैं कि ठीक है प्रभु तुम्हें आशीष दे, ठीक है प्रभु तुम्हें धन दे, ठीक है तुम्हारा मन जो टूटा हुआ है वो ठीक हो जाए, तुम्हारा दुख चला जाए, तो ये हमारे विश्वास दर्शा रहा है। लेकिन विश्वास के साथ हमारा कर्म भी अगर होगा तब हम कह सकते हैं कि ये हमारी धार्मिकता है। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, ये पूरा वचन का सारांश क्या हुआ, कंक्लूजन यही निकला कि हमारा विश्वास खोखला नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा विश्वास खोखला नहीं होना चाहिए। खोखला क्या होता है कि बाहर से देखने में तो ठीक रहता है लेकिन अंदर से खोखला, अगर उसमें थोड़ा सा भी ठोक वो लगे तो वो तुरंत टूट जाता, टूट के बिखर जाएगा, यानी कि अंदर से वो कुछ भी है ही नहीं, वो खोखला है। तो हमें अपने विश्वास को क्या करना, सिद्ध बनाना है। कैसे, तो कर्मों के साथ। कैसे, तो हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर में विश्वास करके, है ना, अस्थिर रह के, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार कर्म करके। आज्ञा जो है, जो परमेश्वर का वचन में हमें सिखाता है, वो आज्ञा, वो वचन, है ना, उसके अनुसार चल के हम अपना विश्वास को सिद्ध बना सकते हैं। तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध विश्वासी कहलाएंगे, तभी हम एक जयवंत जीवन जी पाएंगे, है ना। वरना हमारा जो विश्वास है वो कर्म बिना अधूरा है, और हमारा कर्म केवल उधार नहीं दे सकता है ना। हमारा कर्म केवल उधार नहीं दे सकता है। तो आज हम सबको चेक करना है कि केवल विश्वासी है या विश्वास के साथ कर्म भी है ना। और आज का हम बस इतना ही समझाना चाह रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो भी वचन को हम समझाए हैं शायद आप लोग को समझ में भी आया होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग आंखों को बंद करते हैं और एक मन और एक आत्मा से, सच्चाई से, संपूर्ण मन से हम लोग परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ पिता कि जितना भी आराधना और गीत और वचन हुआ है प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, आप ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है पिता। आपका वचन सिखाता है प्रभु कि बिना विश्वास के, विश्वास और बिना कर्म के वो विश्वास अधूरा है प्रभु। विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है पिता, आपका वचन सिखाता है प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर भी पिता वो विश्वास और कर्म वो दिखने पाए प्रभु जी। केवल मुंह से बोलने वाला नहीं प्रभु, बल्कि हमारे एक्टिविटी में, हमारे एक्शन में वो दिखना चाहिए प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि केवल आपका कर्म उद्धार नहीं दे सकता है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता कि प्रभु जी हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते पिता। प्रभु जो कोई मन फिराता है और इस आज्ञा पर, इस वचन पर चलता है पिता, तभी प्रभु उसका उद्धार हो सकता है प्रभु जी। हाँ पिता, आज बहुत से दुनिया में से लोग हैं पिता जो प्रभु जो जिनके पास वचन नहीं है पिता। प्रभु वो नहीं जानते हैं पिता कि हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें कैसे हमें रहना है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस प्रेयर हाउस के जरिए जो इस वचन को सुनेगा प्रभु जी, उनके जीवन में पिता ये वचन काम करे प्रभु। हाँ पिता, उनके उस बुद्धि को और पिता खोल पिता, जो शैतान ने बंद करके रखा है पिता, उन्हें भी पिता विश्वास दे पिता, उन्हें भी वो कर्म करने के लिए प्रभु जी आप पिता उन्हें उत्साहित करिए पिता। हम ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। इस जो भी प्रेयर हाउस में भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, हम सब के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप काम करिए। पवित्र आत्मा जी वचन के द्वारा काम करिए उनके जीवन में। जो भी परमेश्वर पिता रुकावटें हैं प्रभु जी, हम दुआ करते पिता हर एक रुकावट को प्रभु दूर करिए पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु। हे खुदावन यीशु, सबको तू आशीषित कर पिता, सबको तू पिता अनुग्रह कर प्रभु जी कि तेरे वचन को सीखने पाए पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, सारी आदर महिमा आपके हाथ में देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।